हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा साइंस फिक्शन मूवी पिच ब्लैक जो रीडिक सीरीज का पहला पार्ट है। इसमें लीड रोल में विन डीजल है और इस मूवी में उनका नाम रीडिक होता है। कहानी शुरू होती है कहीं दूर स्पेस में, जहां पे दिखाया जाता है कि एक स्पेसशिप जा रहा होता है। उसमें 40 लोग रहते हैं, सब नींद में सो रहे होते हैं, लेकिन रीडिक जगा रहता है। तभी स्पेसशिप कमेट से टकरा जाती है और स्पेसशिप क्रैश होने लगता है और इसी क्रैश में पायलट मर जाता है। जो को पायलट कैरोलिन फ्राई रहती है, वो बहुत कोशिश करती है कि शिप को कंट्रोल कर लिया जाए, पर शिप कंट्रोल नहीं होती और वो क्रैश हो जाती है। उस क्रैश में लगभग सब लोग मर जाते हैं, लेकिन 11 लोग जिंदा बच जाते हैं, जिनमें से एक को पायलट होती है और एक मुस्लिम इमाम और उसके 3 बच्चे होते हैं जो हज के लिए मक्का जा रहे थे। और रीडिक भी बच जाता है, जो एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल रहता है। उसके आंखों में ऐसा स्पेशल पावर रहता है कि वो अंधेरे में भी देख सकता है, लेकिन उसको दिन की रोशनी से प्रॉब्लम रहती है, इसलिए वो आंखों में एक चश्मा लगाए रहता है। क्रैश होने के बाद रीडिक को शिप में ही एक पुलिस वाला जो क्रैश में बच गया रहता है वो बांध देता है और बाकी सब लोग शिप से बाहर निकल आते हैं सिवाय रीडिक के। सारे लोग उस प्लानेट पे घूमते हैं तो पता चलता है कि यह प्लानेट बिल्कुल बंजर है। यहाँ पे किसी के नामो निशान नहीं है। यहाँ पे सांस लेने में थोड़ा परेशानी हो रही है। उस प्लानेट पे 3 सन थे जिससे अंधेरा नहीं होता था। उन लोगों को नीचे पहाड़ी दिखाई देती है जहाँ बहुत से मीनारें होती हैं। इसी बीच रीडिक जो बंधा हुआ था वो अपने एक्स्ट्रा स्किल की वजह से वहाँ से भाग जाता है। जब बाकी बचे हुए लोगों को इस बात का पता लगता है कि रीडिक भाग गया, तो सब लोगों के बीच में रीडिक का दहशत बैठ जाता है। सब लोगों को लगता है कि रीडिक उन लोगों को मार देगा, इसलिए सब लोग शिप में जितने हथियार रहता है वो ले लेते हैं। फ्राई जो को पायलट से अब कैप्टन बन गई थी, वो बोलती है या तो रीडिक को मार दो या उससे मर जाओ। 2 लोगों का ग्रुप बनता है। एक ग्रुप रीडिक को ढूंढने के लिए निकल जाता है और दूसरा ग्रुप जिसमें इमाम और उसके 3 मुस्लिम बेटे रहते हैं और फ्राई और जॉन, ये लोग पानी ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी जॉन अपने टेलीस्कोप से एक पेड़ को देखता है तो वो खुश हो जाता है और बोलता है कि जहाँ पे पेड़ है वहाँ पर पानी भी होगा। जब वो लोग पेड़ के पास जाते हैं तो पता चलता है ये कोई पेड़ नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा जानवर का हड्डी है। वहाँ पे बहुत सारा जानवर का हड्डी बिखरा पड़ा था। वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं। बहुत आगे जाने के बाद उन लोगों को मैनमेड सामान जैसे रोबोट दिखाई देता है। और आगे बढ़ते हैं तो उन लोगों को पानी से रिलेटेड चीज़ें दिखाई देती है, जैसे जग, मग, नल वगैरह। तब वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पे कभी पानी था। घूमते घूमते एक सर्वाइवर जिसका नाम जैक रहता है, उसको एक होल दिखाई देती है, तो उसको देखने के लिए चल जाता है, लेकिन वहाँ जाने पर वो मर जाता है। शुरुआत में सबको लगता है कि इसको रीडिक ने ही मारा होगा। जैक के लाश को ढूंढते ढूंढते फ्राई जो को पायलट रहती है वह एक गुफा में पहुंच जाती है। तब वहां उसको बहुत खतरनाक क्रिएचर घेर लेते हैं। तभी वो हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है, जिसके सुनने के बाद बाकी सर्वाइवर वहां आ जाते हैं और फ्राई को बचा लेते हैं। आगे चलने पे लोगों को एक जियोलॉजिकल स्टेशन दिखता है, वहाँ पे पानी रहता है और एक जहाज भी रहता है। तब फ्राई उस शिप को जांच करती है और बोलती है कि हम लोग इसको उड़ा पाएंगे अगर भरपूर मात्रा में इसे बिजली मिले। तभी एक सर्वाइवर फ्राई को बताता है कि रीडिक एक सक्षम पायलट है और उसे रीडिक से झूठ बोलने के लिए कहता है ताकि वह जहाज को चुराने और बचे लोगों को छुड़ाने के लिए ललचाए नहीं। तभी समूह मलबे में लौटने और जहाज को उड़ाने के लिए आवश्यक नोट्स को उबारने की योजना बनाता है। इमाम का एक बेटा कोरिंग रूम में घूम रहा होता है, तभी वहाँ पे उड़ने वाले क्रिएचर उसे मार देते हैं। तब फ्राई को एक मशीन से पता चलता है कि इस प्लानेट पे एक ग्रहण होने वाली है, जिससे सारे प्लानेट पर अंधेरा छा जाएगा और तब सारे जीव अपने गुफा से निकल आएंगे। तब सारे लोग को लगता है कि यहाँ पे 22 साल पहले भी ऐसा ग्रहण हुआ था और उस टाइम पे जो लोग आए थे उन लोगों को ये क्रिएचर ने ही मार दिया होगा। जो उड़ने वाले जीव होते हैं वह इमाम के दोनों बेटे को मार देते हैं। तब रीडिक बोलता है कि ठीक है, मैं तुम सब लोगों को अंधेरे से बाहर निकालूंगा, क्योंकि मुझे अंधेरे में सब कुछ दिखाई देता है। तब जो पुलिस रहता है वो बोलता है अगर इसमें हम लोग कामयाब हो गए तो मैं तुमको आज़ाद कर दूंगा। सारे सर्वाइवर इकट्ठा हो जाते हैं और सब लोग रोशनी का जो भी सामान होता है वो लोग ले लेते हैं और जहाज़ की तरफ जाने लगते हैं। उनमें से एक सर्वाइवर जो रहता है बहुत घबरा जाता है और रोशनी वाले कुछ चीज़ें उससे टूट जाती है। तभी एक क्रिएचर उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। इमाम और जॉन्स को पता चलता है कि रीडिक ने उन्हें अपने स्वयं के ट्रैक को पार करने के बाद एक सर्कल में चलाया है। रीडिक उन्हें बताता है कि वह सोचने के लिए समय खरीद रहा था, क्योंकि आगे का एरिया खतरनाक है और इसमें घुसना बेहद खतरनाक होगा। रीडिक आगे बोलता है कि
जो क्रिएचर है वो खून की महक को सूंघ लेते हैं और इन सर्वाइवर में एक लेडीज़ है जिसका पीरियड हो रहा है, तो इसलिए उसके खून के महक को सूंघ के हमारे पास आ सकते हैं। तब जॉन रिडिक से बोलता है कि इस लड़की को मार दो और उसका बॉडी को जीव के सामने चारा बना कर डाल दो, ताकि जितने क्रिएचर है उसी तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाए और हम लोग भाग जाएंगे। तब रिडिक उस लड़की को मारने के बजाय जॉन को ही मार देता है। यह देख के बाकी बच्चे लोग डर से भागने लगते हैं। तब रिडिक सबको रोकता है और बोलता है कि हमें जहाज़ की तरफ बढ़ते रहना होगा। तभी क्रिएचर सब जो होता है भूख के वजह से लोगों पे हमला कर देता है और इमाम का जो एक बेटा बचा हुआ था उसको भी मार देता है। तब बारिश होने लगती है, जिससे टॉर्च रहता है वो बुझ जाता है और अंधेरा हो जाता है, जिससे क्रिएचर सब और ख़तरनाक हो जाता है। तब रिडिक सब लोग को एक गुफा में ले जाके छुपा देता है और अकेला ही जहाज़ के पास चला जाता है और वहाँ अकेले ही जहाज़ के टेक ऑफ के लिए तैयार करने लगता है। गुफा में लोगों को चमकने वाला कीड़े दिखते हैं, तो उन कीड़ों को वो लोग एक बोतल में डाल देते हैं ताकि ये रोशनी के काम आ जाए। फ्राई रिडिक के पास जहाज़ पे पहुंच जाती है और बोलती है कि इमाम और जैक को जाके बचा लो। तब रिडिक बोलता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, उन लोगों को छोड़ दो, तुम मेरे साथ चलना है तो चलो। तब फ्राई मना कर देती है और बोलती है कि मैं उन लोगों के लिए बिना नहीं जाऊंगी। तब रिडिक मान जाता है और फ्राई के साथ वापस गुफा में जाता है उन लोगों को बचा के लेके आने के लिए। इसी बीच क्रिएचर सब हमला कर देता है, जिससे रिडिक लड़ने लगता है और इसी दौरान रिडिक घायल हो जाता है। तब फ्राई रिडिक को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देती है। रिडिक जहाज़ पर लौटता है और इमाम और जैक को सुरक्षित निकालता है। जैक रिडिक से पूछता है कि उन्हें अधिकारियों को उसके बारे में क्या बताना चाहिए। वह उसे यह कहने के लिए कहता है कि रिडिक ग्रह पर मर गया। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।